Hello everyone, this is Karan, your chemistry educator, and I welcome all of you to my YouTube channel. Sorry, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, काफ़ी सीरियस बीमार था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो अब से हम कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक वाइज PYQ सीरीज़ को, ताकि मुझे भी आराम रहेगा और आप भी क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखते चलेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज सीरीज़ को, और आज हम करने वाले हैं हेलो एल्कीन्स का पार्ट 1। हम कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं, इसलिए मैं क्वेश्चन कम लेता हूं, लेकिन मैं उसको बेसिक से लेके एकदम अच्छे तक सिखा देता हूं, ताकि हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane to form pent2ene is what kind of reaction। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो मैं पूरा एक एक चीज़ सिखाऊंगा बेसिक से, ठीक है। पहली बात, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है भाई कि आप कोई चीज़ रिमूव कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और जनरली जो ये एलिमिनेशन मेथड या जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिटरली पूरा एंड तक जरूर देखना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक ये मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। इस मेथड को बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करते हैं भाई? हम करते हैं इससे प्रिपेयर एल्कीन्स। क्या करते हैं? प्रिपेयर एल्कीन्स, ठीक है, बढ़िया बात है एकदम, प्रिपेयर एल्कीन्स, ठीक है। अब देखना जर्नली इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता है? जनरली जो हम रिएजेंट लेते हैं, या जो आपको एरो पे लिखा मिलेगा, जनरली जो हम रिएजेंट लेते हैं या जो एरो पे लिखा मिलेगा, दैट विल बी अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। या फिर कैसा लिखा मिलता है भाई? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अगर ये लिखा मिल रहा है, जनरली यही होता है, तो हम कहते हैं कि भाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। किस पे करवाते हैं भाई? मेनली हम इस पे कराते हैं क्या है? हम एक एल्काइल हैलाइड से हम क्या कर रहे होते हैं? हम एल्कीन बना रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हम एक एल्काइल हैलाइड से एक एल्कीन बना रहे होते हैं। अच्छा, एल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई? इसी को बोलते हैं हम हेलो एल्केन, ठीक है भाई, जैसे कि CH3Cl या फिर कोई भी RX, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, और उससे हम एल्कीन जा रहे होते हैं। कौन सा रिएजेंट लेते हैं भाई? अल्कोहलिक KOH। समझ में आया बात? इतना समझ में आया? अब ये कैसे होता है? ये इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि ये होता कैसे है। देखो भाई, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मैंने लिया, मान लो, इथाइल ब्रोमाइड। मैंने जानबूझ के नाम लिखा है ताकि आप लिखना सीखो। भाई इथाइल क्या होता है भाई? इथाइल होता है CH3CH2 Br, और इस पर मैंने डाल दिया भाई अल्कोहलिक KOH। आपको ये तो समझ में आ गया कि एल्कीन बनेगी, और ये समझ में आ गया कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। अब जरा ऊपर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन? कभी भी दिक्कत हो ना, वर्ड को तोड़ो। डी का मतलब होता है भाई, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या हुआ? रिमूवल। हाइड्रो मतलब H, हेलोजन मतलब X। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें HX का रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है? HX का रिमूवल हो रहा है। समझ में आया? एक साइड से H जाएगा, एक से X जाएगा, समझ में आया, और हमारा एल्कीन बन जाएगी। बिल्कुल समझ में आया? अब देखो होगा क्या, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ठीक, देखो होगा क्या। होता क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन, ठीक है। और इस पे जो ये जुड़ा हुआ है प्रोटॉन, इसे बोलते हैं बीटा प्रोटॉन, ठीक है, बीटा प्रोटॉन। समझ में आया? आपको क्या करना है भाई?
आपको आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है भाई, ब्रोमीन तो हटेगा ही हटेगा, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा बोला और बीटा बोला, बीटा वाले प्रोटॉन को निकालना है H को, और इस वाले Br को, अगल बगल से HBr निकल जाएगा, अगल बगल से HBr निकल गया, और क्या बन जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये HBr हमारा निकल चुका है। समझ में आया, ये हमारी एल्कीन बन चुकी है। अब देखो हमने कहां से प्रोटॉन निकाला, हमने बीटा से निकाला, तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को बोलते हैं भाई, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया। अब देखना, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको ट्राई करना, आप उसको ट्राई करना, आप उसको ट्राई करना, आप इसको ट्राई एकदम अच्छे से करना। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ट्राई करो भाई, पहले ट्राई करो। देखो भाई, आपको पहले क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि भाई ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्वेश्चन है। आपको एल्काइल हैलाइड दिख रहा है, आपको अल्कोहलिक KOH दिख रहा है, मतलब ये क्वेश्चन तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का है। क्या करते थे हम, बीटा प्रोटॉन ढूंढते थे, ठीक है। देखो भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको बोल दिया अल्फा। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, आपके पास दो बीटा कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा भाई। अब हम इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। अब मान लो मैंने 1 से रिएक्शन कराई, मैंने 1 से निकाला एक प्रोटॉन, मैंने 1 से एक प्रोटॉन निकाला, मान लो, तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो मैंने 2 से निकाला प्रोटॉन, मान लो मैंने 2 से यहां से प्रोटॉन निकाल लिया, तो क्या बनेगा, ठीक है। अब ये तो दो प्रोडक्ट आ गए, अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा इसको डिसाइड करने के लिए रूल आता है सेटजेफ रूल। क्या रूल आता है, सेटजेफ रूल, या फिर इसको जेटसेफ रूल भी बोलते हैं। ये रूल आता है, तो ये कहता है कि भाई देखो, अब क्या करो, आप एल्कीन को ऐसे ऐसे मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लो। इसमें से सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कौन सा है, सब्सटीट्यूटेड मतलब क्या होता है, मान लो जैसे ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि मान लो ये अगर इसमें मैं H लगाता हूँ, सारे के सारे H हैं, तो ये होती है अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मान लो मैंने इसकी जगह पे कुछ लगा दिया, R लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन हुआ, मैंने 2 R लगा दिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। सेटजेफ रूल ये कहता है जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वही स्टेबल होगी, वही मेजर होगी। और इसका कॉन्सेप्ट होता है यार हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते थे हम भाई, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते थे। क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन। देखो भाई, इस ऊपर वाले एल्कीन में देखो, फर्स्ट वाले में मेरा ये रहा एल्कीन, इसका अल्फा कार्बन क्या होगा, इसके जस्ट बगल वाला ये रहा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस वाले में देखो, नीचे वाले में देखो, ये रहा हमारा एल्कीन, इसके पास अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा, और यही वाला क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, यही वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखो। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। पहले तो ये बनाना सीखो, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 ब्रोमो, ठीक है भाई। अब एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हो इसका मतलब पेंट टू ईन मिल रहा है, पेंट टू ईन। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, ये Br था, इसके बगल में अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, ये बीटा है और ये बीटा है। आपको भी पता है कि आप अगर इस वाले से निकालते हो 1 वाले से तो ही मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो ही क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। पेंट टू ईन, इसी को तो बोलता है पेंट टू ईन।
आपने क्या करा, आपने सेट-ज़ेफ रूल लगाया, तो देखो बीटा एलिमिनेशन है, मैंने आपको सिखाया, ये बीटा एलिमिनेशन है, सही है एकदम। जेड-सेफ रूल है, बिल्कुल सही है। दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आप पानी एलिमिनेट कर रहे हो, जो कि अल्कोहल के केस में होता है। अगर आप अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करते हो तो एल्कीन बनता है, वो भी हम आगे देखेंगे, उसमें भी सेट-ज़ेफ रूल लगता है। तो क्या हो गया, ए बी सी करेक्ट है, आंसर आपका आ गया ए वाला। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।